बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बादी यूसुफ खान, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग सी एक न्यूज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। मैं इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो डॉन न्यूज़पेपर भी बड़े मजे मजे के ना जो हेडलाइंस है वो बना देते हैं। तो इसकी हेडलाइंस मेन जो मैं आपको अगर बताऊं, मरियम नवाज डिसोन्स पीएमएलएन गवर्नमेंट ओवर मिनी बजट। एक बड़ा एक नॉर्मल तरीकेकार है कि अगर आप अपने आप को इक्तदार में भी रखते हैं और इक्तदार में अगर आपको टफ डिसीजन करनी पड़े तो एक जो उसका हल्का है उसी शाख यानी एक ही दरख्त का एक शाख फलदार मेवा देगा और दूसरी जो शाख है वो आपको फलदार मेवा नहीं दे सकता। तो यानी आप अवाम की दोनों राय को अपनी तरफ से समेटने की कोशिश करते हैं। अब ये बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि पीएमएलएन में यानी मुस्लिम लीग में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक शीन के और दूसरे नून के। तो शहबाज शरीफ का एक अपना वोट बैंक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपनी एक पॉपुलैरिटी, अपना एक माइंडसेट है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी एक अपनी वोट बैंक और अपना एक नजरिया है। और ये पहले से लोग जानते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त दो नहीं बल्कि तीन धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मरियम नवाज का ये कहना है कि जनाब इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम लीग नवाज की नहीं है। चाहे आपका वजीर आजम मुस्लिम लीग नवाज का हो, चाहे आपके फाइनेंस मिनिस्टर मुस्लिम लीग नवाज के हो, चाहे आपके सारे जो इस वक्त एमएनएज हैं मुस्लिम लीग नवाज के वो इस वक्त कैबिनेट के हिस्सा हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारी नहीं है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब वो पब्लिक को फेस करती है पब्लिक रिलीज में, मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को इस बात का अंदाजा है कि पब्लिक उनके साथ किसी भी सूरत खड़ी नहीं होगी। जो डिसीजन इस वक्त ये लोग ले रहे हैं, जो हरबे इस वक्त ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बजाते खुद मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को अपनी गवर्नमेंट से अपने आप को अलहदा करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि अवाम को लगे कि यार गवर्नमेंट कोई और चला रहा है, शहबाज शरीफ किसी और के कहने पे है। हम बजाते खुद मुस्लिम लीग नवाज अवाम के साथ अवाम के मसाइल के ऊपर खड़ी है। तो मरियम नवाज ने भी ये कहा कि कभी भी इस मिनी बजट को हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट हमारी नहीं है, ये कोalition गवर्नमेंट है, कोई और चला रहा था। नवंबर तक जब तक कमर जावेद बाजवा साहब थे वो गवर्नमेंट चला रहे थे और उसके बाद हमें असल पावर मिली है। लेकिन इस वक्त जो मिनी बजट तैयार किया गया है ये अवाम मुखालिफ है और मैं इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूं। अगर आप इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है तो आप है क्या? और ये इस वक्त जो पीएमएलएन नवाज के जो आपके सदर हैं इस वक्त, जो अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हैं तो वो किस पार्टी से हैं? फाइनेंस मिनिस्टर पहले मिफ्ता इस्माइल, उसके बाद आपके इसहाक डार, वो किसके हैं? तो ये सारा एक टूपी ड्रामा आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इनके नत नए हरबे होते हैं। और उन्होंने कुछ यूथ लीडर्स को बुला के, कुछ और कायदीन के साथ मिलके ये बात की कि जनाब हम लोग जब हम दोबारा आएंगे और हमारी अक्सरियत होगी तो हमारे फैसले कुछ अवाम के उसमें होंगे, मफाद में होंगे। ये सब टूपी ड्रामा बंद करें। मरियम नवाज साहब आप भी जानती हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट आपकी है। आप लोग का जो मकसद था, जो आप लोग की ख्वाहिश थी कि हम गवर्नमेंट में आके अपने कैसे जो हमारे खिलाफ केसेस हैं उनको ख़त्म कराएं, अपनी बेल करवाएं, हम अपनी मौज मस्ती से अपने मर्जी की तरामीम लेके आ जाएं, वो आपने कर लिया। उसके बाद टोपी ड्रामा बंद करें। इस वक्त अवाम आपके साथ बिल्कुल भी नहीं, और ये आप भी जानती हैं, जो आपने बयानात दिए वो आप भी जानते हैं। आपके अपने जो शोहर हैं इस वक्त वो आपके पार्टी से बागी हैं, आपसे बागी हैं। और बहुत से लोग इस वक्त ये दावा भी कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है आपके कैप्टन सफदर साहब वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। शायद हकान अब्बासी साहब के रिमार्क्स आप लोगों के सामने। तो ये टोपी ड्रामा बंद करें। इस वक्त गवर्नमेंट आपकी, डिसीजंस आपकी, सारी चीजें आपकी, और जो भी कुछ आप लोग कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग नवाज की मफाद के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये बात गलत है कि आप गवर्नमेंट में नहीं, आप गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आपके पास है, गवर्नमेंट के इस वक्त सारे फैसिलिटीज आप ले रहे हैं। लाइक प्राइम मिनिस्टर जो आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है वो किसी चीफ मिनिस्टर तक को नहीं मिल रहा। तो ये सारा टोपी ड्रामे बंद करें। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को जितना आप लोगों ने दीवार तक धकेलना था धकेल चुके हैं। अपने अगले वीडियो में मैं बात करूंगा नेब केसेस के बारे में, तो मेरे साथ रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।